हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी। आज की इस क्लास में हम इस एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लिए इस एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं एक्चुअली, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ L पैरेलल टू M। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें इसमें फिगर दे रख। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है और हमसे ये बोला है कि L पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन सम प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू फॉलो, है ना। लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, सो मैनी थिंग्स। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस L पैरेलल टू M एंड T इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। हमने क्या लिखा, L क्या है, M के पैरेलल है और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको काट रही है। तो हो जाएगा क्या, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा। अंडरस्टूड। अगर आप इसको 1 मान लें तो ये हो जाएगा, या सिंपली अगर आप इसको ऐसे ना भी करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं बताइए। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो एंगल 1 प्लस दिस 110 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एंगल 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 110, इसको मैंने उधर भेज दिया और दिस विल बी 70 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 70 डिग्री। और अब आप गौर से देखिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल x इक्वल टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। और हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो x की जो वैल्यू है, या सिंपली हम इसको x बोल सकते हैं, एंगल x है, x बोलो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो x इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लिख भी सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 70 डिग्री। समझ में आया बच्चों। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट क्या है, फोर्थ का सेकंड देखिए। इसमें भी हमें एक फिगर दे रखा है, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें भी हमें क्या गिवन है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following figures if L parallel to M। तो
देखिए कैसे करेंगे। ओके, सो वेरी इजी। देखिए हमें गिवन है L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड A इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 डिग्री, x इक्वल टू 100 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द गिवन फिगर, तो इसमें भी हमें फिगर दे रखा है बेटा। तो इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, एंगल्स की दो आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं। इफ़ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपको फिगर बना के देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड। तो नंबर 1 हमें फाइंड करना है एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी, एंड सेकेंड we have to find angle DEF, DEF। ये हमें दो एंगल्स कैलकुलेट करने हैं बच्चों, DGC। तो दिस वन इज G, ये है G, DGC एंड DEF, DEF। ओके, तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट। हमने आपको क्वेश्चन की रीडिंग कराई थी बच्चों, तो हमने बोला था कि क्वेश्चन में हमें आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ए बी जो है, ए बी, ये एंगल ए बी सी की आर्म है, और ये जो एंगल है डी ई सी, इसकी आर्म क्या है, डी जी। तो दिस ए बी पैरेलल टू डी जी and this BC is a transversal line, so both angles will be corresponding angle, so corresponding angles are equal। तो simply what we can write, तो we can write कि हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल DGC। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AB पैरेलल टू DE, DE, AB parallel to DE and BC is a transversal line, and BC is a transversal line। ओके, तो ये जो एंगल ABC है और ये एंगल DEF है, तो इस दोनों एंगल्स की जो ये आर्म है ये कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये BC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखें, तो हम लिखेंगे कि दिस एंगल लाइक एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DGC, DGC, और यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ABC इज़ ऑलरेडी गिवन कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री एंगल DGC। सो सिंपली व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट एंगल, तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल तो हमारी ये आ गई 70 डिग्री। अब क्या करें, अब देखिए ये हमारा 70 हो गया, दिस इज़ 70 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं,
इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे हम आगे आपको इसका सेकंड पार्ट कराएं, DEF। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो इन सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल DEF। तो देखिए एंगल ABC की आर्म क्या है, BC, एंगल DEF की आर्म क्या है, EF। तो BC पैरेलल टू EF, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस BC पैरेलल टू EF एंड DE is a transversal line, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल, ये दोनों भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल DGC शुड बी इक्वल टू एंगल व्हाट, GEF या DEF। ठीक है, एंगल को आप यहाँ से मेजर करें GEF से या यहाँ से मेजर करें DEF से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो DGC ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 70 डिग्री, DEF हमें कैलकुलेट करना है, सो डेफिनेटली एंगल DEF इज़ ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए जब हमने AB आर्म को और DE आर्म को पैरेलल लिया तो हमने बताया BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये 70 था तो ये भी 70 हो गया। जब हमने BC आर्म को और EF आर्म को पैरेलल लिया तो हमने बताया कि DE ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और इसलिए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। और आप लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल DGC इक्वल टू एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वाज फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M। हमें फिगर्स गिवन हैं और हमें ये डिसाइड करना है वेदर L पैरेलल टू M, यानी L M के पैरेलल है या नहीं है। तो करेंगे, देखिए वन बाय वन, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, तो फिगर बनाते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है वेदर L पैरेलल टू M और नॉट। तो देखिए हम एक प्रॉपर्टी को जानते हैं, वी नो वन प्रॉपर्टी, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन, इफ़ two lines intersected by another line, and if the sum of angles same side of transversal line is supplementary, then lines are parallel। Understood? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और वो ये कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि since two lines are intersected, if का यूज़ कर लेते हैं, if two lines are intersected by another line, and if the sum of angles of
same side of transversal line, the sum of angles of same side of transversal line is supplementary, then lines are parallel, तो ये जो हमने यहाँ पे एक नोट लिख दिया छोटा सा, इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें दो लाइंस गिवन है एल और एम। ये एन एक कोई थर्ड लाइन हो गई जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। 126 एंड 44 डिग्री ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स हो गए, और हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो सिंस 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 13 और 4 17, 170 डिग्री, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम अगर सप्लीमेंट्री है तो वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना निकला, वही, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं निकला, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L इज़ नॉट पैरेलल टू M, यानी L जो है वो M के पैरेलल नहीं है, सिंपल हम कह सकते हैं। सो देयरफॉर हेंस L इज़ नॉट पैरेलल टू M। तो L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। अंडरस्टूड। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके सेकंड क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है, दो लाइंस हैं L और M, दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इनका सम, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 75 डिग्री है, और अगर इस एंगल को कैलकुलेट किया जाए, इस वाले एंगल को, तो कितना कैलकुलेट होगा। देखो इसको मैं मान लेता हूँ 1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिंस एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 75 डिग्री एंड 10 माइनस 5 एंड यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 एंड 105। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी, 105। तो ये 75 है, ये 105 है। अब खुद से देखो आप कि अब एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 105 डिग्री। तो दिस 105 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू दिस 75 डिग्री, यानी कि ये जो 105 डिग्री जो है वो 75 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही आपस में इक्वल नहीं है, तो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस alternate interior angles are not equal, therefore so L is not parallel to M। इसलिए L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। अंडरस्टूड। चलिए इसका थर्ड इन थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो फिगर इज ड्रॉन। अब देखिए हमें पूछा है कि वेदर L पैरेलल टू M और नॉट। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम इस एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस एंगल 1 प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ओके। और
यहाँ से जब एंगल 1 की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 8 नहीं 7 में से 5 जाएगा 2 और 120। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 123, तो एंगल 123 आ गया। अब खुद से देखो कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स 123 डिग्री इक्वल टू 123, और ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो आप कह सकते हो L इज़ पैरेलल टू M, और आप लिख सकते हो हैंस L इज़ पैरेलल टू M, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। एक इसका लास्ट पार्ट और देखेंगे और उसके बाद में ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। 6 का फोर्थ पार्ट देखिए। ओके, और हमसे पूछा है वेदर L इज़ पैरेलल टू M और नॉट। तो देखिए ये L है, ये M है दोनों, और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, या ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस को ये जो लाइन N है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, तो हमें ये वाला एंगल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कौन सा, ये वाला, दिस एंगल। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो लिखते हैं सिंस एंगल 1 प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। 10 में से 2 काटा 8 एंड 7 में से 7 0 एंड 1, तो एंगल 1 कितना आया 108। ओके, तो 108, तो ये 108 है, ये 98 है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस कि 108 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 98 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर L इज़ नॉट पैरेलल टू M, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। अंडरस्टूड। अगर if two lines are intersected by another line and if their alternate interior angles are equal then lines are parallel। तो हमने क्या किया कि हमें ये एंगल्स नहीं पता था एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस दिस मेकिंग लीनियर पेयर, तो ये आ गया हमारा 108 डिग्री एंड 98 डिग्री एंड दिस एंगल 1 आर alternate interior, so but they are not equal, so if they are not equal then definitely lines are not parallel. So dear students, we have done exercise 5.2. so this exercise as well as this unit has been completed today. Okay, in next video we'll discuss the next topic, chapter 6, the triangles and its properties. Till then, goodbye, take care.